टैक्स वसूली नहीं बढ़ाते तो ये आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। उम्मीद है इस माह स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। 2-3 माह में मस्बत कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, कर्जों की अदाई के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हमारे पास डॉलर्स खत्म होते रहेंगे। कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। लोग रिश्वत, करप्शन, हिरासा किए जाने के खौफ से एफबीआर पर एतमाद नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्तों पर समाअत जारी। सीनियर जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। सरगोधा के एटीसी जज के साथ नाखुशगवार वाक़े का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वजीर आजम से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। तौहीन अदालत के मुर्तकिब पुलिस अफसरान को शो कॉज नोटिस के जवाब देने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, माफी देनी है या नहीं अदालत तहरीरी जवाब देखने के बाद फैसला करेगी। एटीसी जज को भी कार्रवाई का कह देते हैं। सरकारी वकील ने बताया, पुलिस अफसरान ने अदालत में माफी मांगी है। जलसे की इजाजत मंसूख करने के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। शुएब शाहीन ने बताया, रात 1:30 बजे जलसा मुअत्तली का नोटिफिकेशन भेजा गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि आपने कमिश्नर का ऑर्डर चैलेंज किया है। शुएब शाहीन ने कहा, कमिश्नर का ऑर्डर भी चैलेंज कर देंगे। ये लोग बदनीयती कर रहे हैं और हमें भी कुछ नहीं करने दे रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, हमने तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर किया, चीफ कमिश्नर ने उसे खत्म कर दिया। आप चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त दायर करें, फिर देखेंगे। समाअत मुलतवी। कराची में डीएसपी सीटीडी अली रजा समेत 2 अफराद के कत्ल की तहकीकात। तफ्तीशी अफसरान को जाए वक़ुआ की सीसीटीवी फुटेज न होने के बायस मुश्किलात। मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने डीएसपी को करीमाबाद में उनके आबाई इलाके में निशाना बनाया। इमारत के सिक्योरिटी गार्ड भी गोलियां लगने से जा भाग हुआ। जाए वक़ुआ से 9 नवंबर के 11 खोल मिले। शहीद डीएसपी की नमाज जनाजा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अदा की जाएगी। अली रजा इंचार्ज सीटीडी, लियारी गैंग वॉर सेल और चौधरी असलम के करीबी साथी थे। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त 40 साल अब्दुल कयूम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल के पास मोबाइल फोन और नकदी मौजूद है। इब्तदाई तौर पर फायरिंग टारगेट किलिंग मालूम होती है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी पर आज इजलास तलब कर लिया। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात, मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा के एक रोज़ा दौरे पर रवाना। गवर्नर बलूचिस्तान और काबीना से मुलाकात करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग लेंगे। वज़ीर आज़म ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली का इफ्तिताह करेंगे। NA 47-48 इस्लामाबाद के नताइज के खिलाफ अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। जवाब जमा ना कराने पर MNA राजा खुर्रम नवाज पर 30,000, जबकि तारिक फजल चौधरी पर 20,000 रुपये जुर्माना। तारिक फजल चौधरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का 10 जुलाई तक जवाब जमा कराने का हुक्म। राजा खुर्रम नवाज को 3 दिन में फॉर्म 45, 40 और 47 जमा कराने का हुक्म। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर ने सलमान अकरम राजा के दलाइल अपना लिए। खाबर मानिका के वकील ने 11 मुहर्रम तक इल्तबा की दरखास्त कर दी। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, हाई कोर्ट की हिदायत है, सेशन जज की जानिब से जनरल इल्तबा नहीं दिया जा सकता। क्या तमाशा है, दलाइल चल रहे हैं और जनरल इल्तबा मांगा जा रहा है। जज अफजल मजोगा की सलमान सफ्तर को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत।
बानी पीटीआई से पस पर्दा मामला चल रहे हैं, नजर आ रहा है बात आगे बढ़ रही है। मुल्क के लिए सबको एक कदम पीछे हटकर लचक दिखाना होगी। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं बानी पीटीआई को भी मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात से पहले शर्तें मनवाने की बात नहीं होती। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चौथी मंजिल पर लगने वाली आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग जारी। आतिशज़दगी से इमारत का एक हॉल मुकम्मल तौर पर जल गया। आग लगने के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग रोकना पड़ी। स्टॉक एक्सचेंज के अमले की AY न्यूज़ के रिपोर्टर अफजल खान से बदसलूकी, तल्ख कलामी की और धक्के देकर इमारत के अहाते से निकाल दिया। लाहौर हाईकोर्ट का चौधरी परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालत ने राफिक इलाही और ज़ारा इलाही का नाम भी PCL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मंजूर। सरगोधा की अदालत ने उमर अयूब की 15 जुलाई तक जमानत मंजूर कर दी। कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल हो गया। घोटकी, सखर, खैरपुर, कशमोर, शिकारपुर, जैकबाबाद, खंबर, शहजादकोट और दीगर शहरों में आंधी और तेज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बाज़ मुकामात पर बादल बरसने की तवक्को। नौशहर फेरोज में सफाक बाप ने ज़माना जाहलियत की याद ताज़ा कर दी। ठारो शाह में बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम तैयब ने बच्ची को जिंदा दफनाने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने बयान दिया, इलाज के पैसे ना होने के बायस मासूम बच्ची को बोरी में बंद करके दफन किया। बच्ची को पड़ोसियों को दिया मगर उन्होंने वापस कर दी थी। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई कराकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दालबंदीन के करीब मालबरदार गाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। पाक ईरान रेल सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक मालबरदार ट्रेन तफ्तान से कोयटा जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फ्रांस के पार्लिमानी इंतखाबात में नताइज उलट गए। बाएं बाजू के इत्तेहाद नेशनल पॉपुलर फ्रंट ने दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली पार्टी के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। पेरिस में फसादात फूट पड़े। गैर मुतवक्के नताइज के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गाड़ियों और अमलाक को आग लगा दी। रिपब्लिका पैलेस पर कब्जा कर लिया। बाएं बाजू की जमात न्यू पॉपुलर फ्रंट ने सबसे ज्यादा 188 नशस्तें हासिल की। इमैनुअल मैक्रोन की मरकजी जमात 161 नशस्तों के साथ दूसरे। नेशनल रैली पार्टी 142 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी, मजीद 27 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज स्कूल पर हमले में बच्चों समेत 16 फलस्तीनी शहीद हुए। मलाला यूसुफजई कहती हैं, गजा में स्कूल पर इसराइली फोर्सेस के हमले पर दिल अफसरदा है। गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है, जंगबंदी मुआहदे में इसराइल को अपने जंगी मकासद पूरे करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। मुराद रसूल खलीफा दोम 22 लाख मुरब्बा मील की इस्लामी सल्तनत के बेमिसल हाकिम। हज़रत उमर बिन खिताब का यौम शहादत। हज़रत अबू बकर सदीक के बाद आपकी खिलाफत का आगाज़ हुआ। आपने 10 साल के दौरे खिलाफत में इराक, ईरान और रूम में इस्लाम का परचम लहराया। क़िबला अव्वल पहली मरतबा आप ही के दौर में फ़तह किया गया। हज़रत उमर को नमाज फ़जर के दौरान खंजर के वार से ज़ख्मी किया गया। यकुम मुहर्रम 24 हिजरी को अजीम खलीफा शहीद हो गए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाकपतन में यकम मुहर्रम अल हराम से उसकी तकरीबात उरूज पर पहुंच गई। अंदरून व बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत।
बेसहारों के सर पर शफकत का हाथ रखा, मोहब्बत बांटी और सबके दुख दर्द में शरीक रहे। दुखी इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईधी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। ईधी फाउंडेशन बाबा खिदमत अब्दुल सत्तार ईधी का मिशन आज भी जारी रखे हुए हैं। कौमी टीम के हेड कोच गैरी कैस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लाहौर पहुंच गए। शेवन पीसी मोहसिन नकवी से टीम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल पर गुफ्तगू करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी आज मुशावरत के लिए बुलाया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह। इंग्लैंड को हराकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। ग्रीन शर्ट्स ने 79 रन से कामयाबी समेटी। इंग्लिश टीम 197 रन के ताकुब में 117 रन पर ढेर हुई। सईद अजमल ने 3 विकेट उड़ाई। अब्दुल रज़ाक ने 2 शिकार किए। सुहेब मकसूद की शानदार बैटिंग। 44 गेंदों पर 64 रन की इनिंग्स खेली। शुएब मलिक ने 50 बनाई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। बरतानी मीडिया का कहना है मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाक भारत का 11 को मार्च को लाहौर में होगा। फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान मौजूद हैं।